Good morning students, welcome to our online classes. Today we will discuss our subject social science of class 8. Our topic is, our first chapter is what, where and when, and our today we will discuss our first topic is what is colonial. Colonial क्या होता है? The term colonial refers to something relating or the characteristics of a colony or anything made during and in the style of such a period. कॉलोनियल एक ऐसी चीज़ों से बिलोंग करता है या ऐसी चीज़ों को बताता है, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है कॉलोनी का, और ऐसी कोई भी चीज़ें जो किसी पीरियड में उनकी स्टाइल में बनी हो उनको हम क्या बोलते हैं? कॉलोनियल. द ब्रिटिश एम्पायर वाज वन ऑफ द मोस्ट एक्सटेंसिव एम्पायर. जो ब्रिटिश एम्पायर था वो सबसे ज़्यादा एक्सटेंसिव यानी सबसे लंबे समय तक चलने वाला एम्पायर था. विद कॉलोनीज बीइंग कॉन्क्वायर्ड फ्रॉम एज अर्ली एज द 1600s एंड सम लास्टिंग टू द लेट 1990s. जो कॉलोनीज थी कॉन्क्वायर्ड कहाँ से हुई है? 1600 AD से पहले और लगभग कहाँ तक चली है? 1990s तक. Some of these were amalgamated and combined, the result being a change in territorial border. जिसकी वजह से क्या चेंजेस आए हैं? जो सब इकट्ठे मिलकर रहते हैं. और क्या चेंजेस में आए हैं? जो टेरिटोरिकल यानी कि जो राज्य की सीमाएं थी वो भी बन गई अब. चलिए आगे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाउ डू वी नो. ये हमें कैसे पता चला? व्हाट सोर्सेज डू historians use in writing about the last 250 years of Indian history. क्या क्या सोर्सेस हिस्टोरियन ने यूज़ किए हैं राइटिंग के लिए पिछले बीते हुए 250 साल में भारतीय इतिहास के लिए? ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक है एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड. एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड्स. चलिए, वन इम्पोर्टेंट सोर्स इज़ द ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन. एक इम्पोर्टेंट सोर्स है जो है वो क्या? ऑफिशियल रिकॉर्ड है किसका? ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का. द ब्रिटिश बिलीव डैट द एक्ट ऑफ राइटिंग वॉज इम्पोर्टेंट. ब्रिटिश क्या बिलीव करते थे? कि जो राइटिंग की एक्ट हैं वो सबसे महत्वपूर्ण है. राइटिंग यानी कि लिखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी माना जाता है. एवरी इंस्ट्रक्शंस, प्लान, पॉलिसी डिसीजन, एग्रीमेंट, इन्वेस्टिगेशन हैज़ टू बी क्लियरली रिटन अप. वो क्या करते थे कि हर एक इंस्ट्रक्शन यानी कि जो भी वो चीज़ अपनी सेना को, अपने जो भी गवर्नर जनरल हुआ करते थे उनको बताते थे, वो हर एक इंस्ट्रक्शन, हर एक प्लान, जो भी पॉलिसी वो डिसीजन लेते थे, हर एक एग्रीमेंट, इन्वेस्टिगेशन सारी किस में लिखते थे? वो रिटन फॉर्म में लिख के चलते थे. वंस दिस वाज डन, जब एक बार हो जाता था, थिंग कुड बी प्रॉपरली स्टडीड एंड डिबेटेड. और जिससे क्या होती थी? उन चीज़ों को पढ़ना और उन पर डिबेट करना यानी चर्चा करना आसान हो जाती है. दिस कन्वेक्शंस प्रोड्यूसेस एन एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर ऑफ मेमोज, नोटिंग एंड रिपोर्ट्स. जिसके वजह से क्या हुआ कि एडमिनिस्ट्रेटिव में क्या कल्चर आ गया? मेमोज का, नोटिंग का और रिपोर्ट्स का. द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्री अचीव्स which form the India office records are mainly arranged in regular administrative series in which they were used in. क्या होता था? जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्री ली जाती थी इंडियन ऑफिस रिकॉर्ड से, वो मेनली अरेंज किस में हुई थी? रेगुलर एडमिनिस्ट्रेटिव सीरीज़ में. यानी कि जो किस में यूज़ की जाती है? ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा यूज़ की गई थी या इंडिया ऑफिस. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, सीरीज ऑफ ओरिजिनल लेटर्स रिसीव्ड, ड्राफ्ट और कॉपीज ऑफ लेटर्स सेंड, रजिस्टर्ड फाइल्स ऑफ करस्पॉन्डिंग माइन्यूट्स एंड प्रोसीडिंग ऑफ कमिटीज़ एंड अदर कॉर्पोरेटिव बॉडीज़. जैसे कि एक लेटर लिखा है, जो एक ओरिजिनल लेटर की सीरीज़ हो जो रिसीव हुई है, ड्राफ्ट या किसी भेजी गई लेटर की कॉपीज़, रजिस्टर्ड फाइल्स किसी भी करस्पॉन्डेंस की सामने वाले की, है ना, माइन्यूट और प्रोसीडिंग कमिटीज़ और दूसरी कोऑपरेटिव बॉडीज़, लिस्ट ऑफ पर्सनल एंड नॉमिनल रिटर्न्स. ठीक है. टाइटल डीड्स एंड अदर लीगल डॉक्यूमेंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, रिपोर्ट्स, मेमोरेंडा, सिप जनरल. Embedded in these documentaries achieves an extensive collection of official publications and maps.
ठीक है। ये सब किसमें ऑफिशियल पब्लिकेशंस और मैप में असेंबल किए गए, असेंबल्ड बाय द इंडिया ऑफिस। किसके द्वारा असेंबल किए जाते हैं? इंडिया ऑफिस के द्वारा। एंड इट्स प्रोसेसर्स चीफली फ्रॉम मटेरियल रिसीव्ड इन ऑफिशियल करस्पॉन्डेंस। और इसकी जो मेनली मटेरियल कहाँ से रिसीव होता है? ऑफिशियल करस्पॉन्डेंस से। द प्रैक्टिस बाई which द काउंसिल एंड द कमिटीज इन फैक्ट्रीज सेटलमेंट एंड सेंटर्स ऑफ गवर्नमेंट रूटीनली सेंड कॉपीज ऑफ देयर ओन प्रोसीडिंग मिनट्स टू लंडन फॉर रेफरेंस। जो प्रैक्टिस के लिए जो काउंसिल्स या कमिटीज़ होती थी किसी भी फैक्ट्री की या सेटलमेंट के लिए या सेंटर ऑफ गवर्नमेंट रूटीनली, तो अपनी कॉपीज़ को उसको भेजती थी प्रोसीडिंग के लिए लंदन में रेफरेंस में। contributed significantly to the comprehensive of the achievements of East India Company and the Indian office from the earliest year। जिसकी वजह से क्या है? सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट किया गया है किसके द्वारा? ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडिया ऑफिस शुरुआती सालों में। द कंपनी established a library in East India House in 1801 as a public repository for the safe custody of books, manuscripts and work of art placed in its care by its servant in India and by others। जो कंपनी के द्वारा एक लाइब्रेरी ईस्ट इंडिया हाउस में खोली गई थी, ठीक है, बनाई गई थी। कब? 1801 में। इस पर पब्लिक रेस्पिरेटरी कस्टडी से किसकी कस्टडी थी? कि उनको द्वारा जो भी बुक्स लिखी गई हैं या जो भी मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं या जो भी आर्ट पे काम किया गया वो सारी चीज़ें वहीं पे रखी गई थी और इंडियन के सर्वेंट के द्वारा उन पे क्या होती थी? उनकी देखरेख की जाती थी और दूसरे भी लोग वहाँ पे काम करते थे। द ईस्ट इंडिया कंपनी लाइब्रेरी वॉज सिस्टमेटिकली डेवलप्ड बाय द कंपनी एंड द इंडियन ऑफिस एज अ रेफरेंस लाइब्रेरी फॉर ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एज अ लैंड लाइब्रेरी फॉर स्कॉलर्स एंड सर्व इन इट फ्रॉम 1867। जो ईस्ट इंडिया कंपनी की लाइब्रेरी थी वो सिस्टमेटिकली डेवलप की गई थी कंपनी के द्वारा और इंडियन ऑफिस के रेफरेंस में लाइब्रेरी बनाई गई थी जिसमें ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेशन और उनके द्वारा पढ़ाए स्कॉलर्स जो भी लाइब्रेरी बनाई जाती थी, यानी जो भी पढ़ने लोग आते थे, ठीक है। एंड इज सर्व्ड फ्रॉम 1867। और उनको सबके लिए किसके लिए कब खोल दिया गया इसको? 1867 में। द आर्चिवियल फंक्शन एंड द प्लेस ऑफ लीगल डिपोजिट इन ब्रिटेन फॉर वर्क पब्लिश इन ब्रिटिश इंडिया। द कलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन of the private paper of individual and organization connected with India had been carried on by the East India Company। जो कलेक्शन और प्रिजर्वेशन था प्राइवेट पेपर्स का इंडिविजुअली या किसी ऑर्गेनाइजेशन का, वो कनेक्टेड किससे संबंध रखती थी? इंडिया से। और हैज़ बीन कैरीड ऑन बाय किसके द्वारा कैरी की जाती थी? ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडियन ऑफिस सिंस कब, किस साल की बात कर रहे हैं हम? ये कर रहे हैं 19th सेंचुरी में। एंड दिस एक्टिविटी कंटिन्यूस इन द प्राइवेट पेपर सेक्शन ऑफ इंडिया ऑफिस रिकॉर्ड। तो ये एक्टिविटीज़ कंटिन्यूस रही प्राइवेट पेपर सेक्शन में इंडिया के ऑफिस रिकॉर्ड में। बोथ द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द बोर्ड ऑफ कंट्रोल मेड प्रोविजन फॉर द केयर एंड कस्टडी ऑफ द रिकॉर्ड्स। जो दोनों ही ईस्ट इंडिया कंपनी और बोर्ड ऑफ कंट्रोल दोनों ही प्रोविज़न रहे हैं, ठीक है, केयर और कस्टडी के लिए और अपने रिकॉर्ड्स के। द कंपनी मेनली थ्रू द ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार एंड कीपर ऑफ द इंडियन बुक्स। जो कंपनी थी मेनली वो क्या रखते थे वहाँ पे? उसमें क्या होता था? रजिस्ट्रार का ऑफिस और जो इंडियन बुक्स थी उसकी कीपर्स। फ्रॉम 1771। कब से? 1771 से। एंड द बोर्ड थ्रू द लाइब्रेरियन कीपर ऑफ द पेपर फ्रॉम 1811। ठीक है, जो बोर्ड और लाइब्रेरियन और कीपर से कब पेपर्स अपने कब से रखते थे? फ्रॉम 1811 से। In 1860, the Indian office surveyed its predecessors' records and destroyed a large amount of material, particularly commercial records, considered to be empirical while retaining what were judged to be the important historical records. The preservation of pre-1858 records and the newly accumulated records of the Indian office assigned to the Central Record Department in 1884। जो प्रिजर्वेशन था पहले के रिकॉर्ड का यानी 1858 के रिकॉर्ड्स का और जो नए रिकॉर्ड्स बने थे यानी कि इंडियन ऑफिस में को असाइन कर दिए गए थे सेंट्रल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट के नाम से। कब? 1884 में। आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया भारत को आज़ाद होने के बाद पाकिस्तान ने बर्मा इन 1947-1948 द इंडियन रिकॉर्ड सेक्शन लेटर द इंडियन ऑफिस रिकॉर्ड। जो इंडियन रिकॉर्ड सेक्शन था बाद पहले वो क्या होता था? इंडियन रिकॉर्ड ऑफिस एंड द इंडियन ऑफिस लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द कॉमनवेल्थ रिलेशन ऑफिस।
अब बाद में उसको किसके द्वारा चलाया गया? कॉमनवेल्थ रिलेशंस ऑफिस के द्वारा। लेटर द कॉमनवेल्थ ऑफिस एंड बाद में कॉमनवेल्थ जो ऑफिस था, ठीक है, कब? 1968 में फॉरेन एंड कॉमनवेल्थ ऑफिस बन गया। इन 1982 द इंडियन ऑफिस लाइब्रेरी एंड रिकॉर्ड्स आर प्लेस्ड ऑन डिपोजिट विद द ब्रिटिश लाइब्रेरी बोर्ड। जो इंडियन ऑफिस लाइब्रेरी और रिकॉर्ड्स था वो किसकी जगह पर डिपोजिट कर दिया गया था? ब्रिटिश लाइब्रेरी बोर्ड। एंड द इंडियन ऑफिस रिकॉर्ड हैव सिंस बी एडमिनिस्ट्रेटेड एज पब्लिक रिकॉर्ड। जो इंडियन ऑफिस रिकॉर्ड था वो कैसे एडमिनिस्ट्रेट कर दिया? एज अ पब्लिक रिकॉर्ड। इन ब्रिटिश लाइब्रेरी पैसिफिक एंड अफ्रीकन कलेक्शन फॉर्मरली ओरिएंटल एंड द इंडियन ऑफिस कलेक्शन। और उसमें जो कलेक्शन रखे गए थे वो कैसे थे? पैसिफिक और अफ्रीका कलेक्शन थे, जो बाद में कैसे ओरिएंटल और इंडियन ऑफिस कलेक्शंस हो गए। जैसे कि आप देख सकते हैं पिक्चर में, एक नेशनल आर्चीज ऑफ इंडिया कैम अप टू 1920s। नेशनल आर्चीज कब आई थी इंडिया में? 1920s में। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आपका होमवर्क है कि आप सर्विस बिकम इम्पोर्टेंट, ये आप पढ़ के आएंगे। ये आपका पेज नंबर 7 पे है और पेज नंबर 8 भी आप रीड करके आएंगे। उम्मीद है अब तक जो मैंने आपको समझाया है वो आपको समझ आया होगा। आपको कोई भी चीज़ अगर समझ नहीं आई तो हमारे YouTube चैनल को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। एंड प्लीज़ हमारे चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारी आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। और जैसे कि अभी आप सब लोग जानते हैं कि कोविड चल रहा है, तो अभी आप लोग घर से बाहर बिल्कुल भी ना निकलें। जब ज़रूरत हो तो ही घर से निकलें, अदरवाइज़ बिल्कुल भी ना निकलें। और ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अब तक बुक्स परचेज़ नहीं किए तो प्लीज़ आप अपनी बुक्स परचेज़ कर लें, जिससे आपको आसानी होगी इन चैप्टर्स को समझने में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।